जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आपका हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से आपने सारे वीडियो को प्यार दिया है तो आपका हम आभारी हैं। और सारे वीडियो को ऐसा ही आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चन में लगे तो आप कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस हो उसका आंसर होता है, या फिर हम कभी कभी हो सकता है कि बोलने के क्रम में उसका हमसे कोई मिस हो जाए। तो अगर आप उसे चाहें तो कमेंट में आप दे सकते हैं, पिन कर सकते हैं, और उसका हम कोशिश करेंगे सही आंसर देने का, या फिर उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है रुक्मिणी प्रकाशन का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसका जो आज इस बीच में आपका ये मास्टर वीडियो भी है, जो 1 से 5 तक का एक बार हुआ था, और उसके बाद अब ये 5 से 10 तक का एक है, और आपको 1 से 10 तक का एक मास्टर वीडियो, यानी कि दोनों वीडियो ये अपलोड हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका जो है, जो भी वीडियो है, सब ये निरंतर चलता रहेगा, और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो दूसरा वीडियो भी आएगा। तो चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट है जो 11वां नंबर है, उसको आज शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को लेकर के चलिए इस पहला प्रश्न आज का देख लेते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसमें है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए SO2, बी है CS2, सी है S एवं डी है C। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, वल्कनाइजेशन के लिए। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है देख लीजिए, ताड़ा है, पुपिल है, कॉर्निया है, इसका जो है आइरिस है, और दृष्टिपटल अर्थात रेटिना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन डी, ये जो रेटिना पर ही सारा प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एवं डी है सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए है आंत, बी है हृदय, सी है आंख, एवं डी है मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी। आप ज़्यादातर जो बीमारी जो कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और जो भी जिसमें पिया लगा रहेगा, तो वो कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको आंख से संबंधित बीमारी हो जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल लाया जाता है, काम में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, एक क्रोमिक अम्ल है, बी है साइट्रिक अम्ल है, सी है क्लोरोनीलिक अम्ल है, और डी है फ्यूमेरिक अम्ल है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, फ्यूमेरिक अम्ल। अगले प्रश्न जो इंग्लिश का है, इसमें है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब नीचे में जो दिया गया उसमें जो करेक्ट पैसिव है उसका, इसका जो है सही ऑप्शन आंसर ही बताते हैं, हिंदी इंग्लिश का सही आंसर बताते चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन, आई वांट रन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आई वॉन्ट टू रन। अगला प्रश्न देख लीजिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का 8 नंबर का, इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस ये तो हो गया है। अगला देखते हैं, 9 नंबर का देखते हैं, चूज द सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स इट डैश हॉट टुमारो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, विल बी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स डैश लिविंग हियर सिंस 2014। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, हैव बीन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है ए, यांत्रिक बल, बी है अभिकेंद्रीय बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, एवं डी है अपकेंद्रीय बल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अभिकेंद्रीय बल।
तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 10 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 285 अर्थात 2 8 10 5 15 है, तो वो 15 तत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक जो इसका जो है एलिमेंट्स का नाम पूछ रहा है। तो इसमें देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीशियम का हो जाता है 12, क्लोरीन का हो जाता है आपको 17 और सल्फर का हो जाता है 16 और फास्फोरस आपका बच जा रहा है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन से अगर आप कुछ आपको याद रहेगा तो इस प्रकार से आप चाहें तो ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो फास्फोरस इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ए सोनार, बी है रडार, सी है लेसर एवं डी है मेसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका सोनार। अभी हाल ही में आपको टाइटैनिक का जो जहाज था उसका जो मलबा खोजने के लिए मलबा देखने के लिए एक टाइटन नाम का भी एक जहाज जो नीचे गया था टाइटैनिक, तो वो भी एक जब उसमें शायद संभवतः वो जो है डूब गया है या फिर ब्लास्ट हो गया अंदर में, अब क्या हुआ है। तो इस विधि का जो पता है आपको सोनार विधि से ही लगाया जाता है, जो गहराई में जाके किसी वस्तु का पता लगाता है। तो इस विधि में सोनार होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी है बेगूसराय, सी है राजस्थान एवं डी है पटना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, बेगूसराय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित उपरोक्त किन की उक्ति है। ये हिंदी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह देख लीजिए, ये है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत की, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित। अगला प्रश्न का देख लीजिए जो है, नाक रिझी तन देत मृग नर धन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किन की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कवि रहीम की। अगला प्रश्न है, राम राज्य में कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, पतन का विपरीत शब्द बताएं। तो अगर पतन किसी का होता है तो समझिए कि वो यानी कि सांप नीचे हो जाता है और उत्थान में वो बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है उत्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यास्थता सीमा में उन अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं क्या होगा। ऑप्शन है ए यंग गुणांक, बी है बल्क गुणांक, सी है दृढ़ता गुणांक एवं डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, यंग गुणांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है ए 4a, बी है 3a और सी है 2a एवं डी है a। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, 4a हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, परवलय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सुबुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था। तो ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनवी का, बी है अब्दुल मलिक का, सी है अल्पतगिन का एवं डी है मोहम्मद गौरी का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, अल्पतगिन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 9 सेकेंड। तो 1 मीटर लंबा जो अगर कोई लोलक है तो उसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, आवर्तकाल 2 सेकेंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दंत चिकित्सक दांत के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल का विस्थापन गुणनफल है वह क्या कहलाएगा। जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल होता है। तो इसमें क्या, चूंकि वर्क बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, तो इसमें कहने का मतलब है कार्य क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है
ऑप्शन बी अदीस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए है रामतनु पांडे, बी है बैरम खान, सी है हकीम हुकाम एवं डी है महेश दास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी बैरम खान। बैरम खान अकबर के संरक्षक माने जाते थे और इनकी मृत्यु बाद में हज तीर्थ यात्रा जाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है ए 12 मार्च 1930, बी है 6 अप्रैल 1930, सी है 30 जनवरी 1930 एवं डी है 17 अक्टूबर 1940। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 1940। ये 12 मार्च जो आपको दिया गया है इसमें, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो ये दांडी मार्च हुआ था उसके प्रारंभ की तिथि है और ये जो दांडी मार्च जो समाप्त हुआ था 24 दिन के बाद, ये उसकी समाप्ति की तिथि है। तो अगले प्रश्न की ओर, और ये 30 जनवरी जो है आपका 30 जनवरी का इसमें ये नहीं है और इसका कुछ दूसरा घटना से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई वर्ष 1838 में हुई उसका क्या नाम था? 1838 में स्थापित उस राजनीतिक संगठन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमींदारी एसोसिएशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका मैथ से संबंधित है, तो ये प्रश्न छोड़ते हैं, मैथ रीजनिंग का छोड़ते हैं और क्योंकि इसका आंसर बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको बनाएंगे अपने से तो वो सही आंसर आएगा। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए आर्थिक विकास, बी है महिला सशक्तिकरण, सी है पर्यावरण संरक्षण एवं डी है मानवाधिकारों की रक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी मानवाधिकारों की रक्षा। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए जो हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था? तो ऑप्शन है ए डी बसु, बी है पॉल एम्पल्बी, सी है केसी वेयर एवं डी है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा था, का एक उदाहरण कहा था। अगले प्रश्न की ओर, दक्षिणा पथपति की पदवी किसने ग्रहण की? ऑप्शन है ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो अगला है खारवेल और श्री सतकर्णी एवं डी है रुद्र दामन प्रथम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी श्री सतकर्णी प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए है सुशर्मन, बी है विष्णु शर्मा, सी है वासुदेव एवं डी है वसुमित्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वासुदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है खारवेल, सी है अमोघ वर्ष एवं डी है चामुंड राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी चामुंड राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? समाजवाद, चौखंबा राज्य, बी है समग्र क्रांति एवं सी है समग्र क्रांति एवं डी है दल विहीन लोकतंत्र। तो कौन इसमें से नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी चौखंबा राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लीजिए। ए है तेलंगाना, बी है मालाबार, सी है मराठवाड़ा एवं डी है विदर्भ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी मालवारा। ये केरल में हुआ था। जो मोपला विद्रोह है वहाँ के अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिमों के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको फिर से हम बताएंगे। तो तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लग जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। ये आपको जब बांग्लादेश का उदय हो गया था उसके बाद का ये समझौता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। नीलगिरी पहाड़ियां, बी है अरावली पहाड़ियां, सी है राजमहल पहाड़ियां एवं डी है शिवालिक पहाड़ियां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है ओडिशा एवं डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए है खादर, बी है ऊसर, सी है रेगुर एवं डी है बांगर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है ए 1973, बी है 1976, सी है 1978 एवं डी है 1983। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका 1973। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए सोनार, बी है कोलाड, सी है सिंहभूम एवं डी है नेपानगर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी, सिंहभूम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पे विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बाद इसको कूट का जो अनुक्रम के अनुसार से आंसर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर का अनुक्रम देना है। और ए है महादेव की पहाड़ियां, बी है सह्याद्री पर्वत, सी है सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो इसमें आपको उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम क्या होगा वह सजाना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 1, 3, 2। पहले क्या हो जाएगा आपका महादेव पहाड़ियां, उसके बाद सतपुरा पर्वत श्रेणी, उसके बाद है सह्याद्री पर्वत। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार एवं डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए पद्मा, बी है चकमुड़ुक, सी है हिमजुक एवं डी है सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। और जब ये क्या कहते हैं बांग्लादेश में ये घुसती है और प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है आपको यहाँ पे जमुना। और जब आपको यहाँ से जो हमारी जो भागीरथी अर्थात गंगा है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब ये दोनों की धारा संयुक्त रूप से जब इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गिरने से पहले उसका नाम मेघना संयुक्त रूप से हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? ऑप्शन है ए पंचायत सेवक, बी है ग्राम सभा, सी है नगर पंचायत एवं डी है प्रमुख। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, प्रमुख। पंचायत समिति का अंग जो पूछा जा रहा है तो ये हमारी जो यहाँ जो त्रिस्तरीय जो समिति जो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है जो चुनने की, जैसे कि ब्लॉक लेवल पे एक ये है, तो इनका जो ये काम है पंचायत समिति के जो भी हमारे गांव में चुने जाते हैं तो पंचायत समिति मिलके प्रमुख का चुनाव करते हैं। जो हमारे ब्लॉक में वीडियो के जो समकक्ष जो उनका कक्ष होता है ये उनका होता है कि वीडियो लेवल के कारोबार को ये देखते हैं ये प्रतिनिधि के तौर पे। और उसी तरह से जैसे ग्राम में वो ग्राम प्रधान मुखिया जी होते हैं। और आपको जिला में जब जिला समिति का चुनाव होता है जिला परिषद का, तो जिला परिषद का जो होता है तो जो उसके मुख्य जिला परिषद होते हैं वो आपको जिला में आपको जिला स्तर के पदाधिकारी से कार्य करवाने के लिए सक्षम होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से
किसी विशेष वर्ग के समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, हित समूह हो जाएगा। आपको ये ना तो आंदोलन हो जाएगा, ना राजनीतिक दल, और न ही लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? यहाँ पे देखने वाली भाग है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है बेरुवारी मुकदमा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो इसी में जो है आपको ये केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है, जिसमें कि माना गया कि संविधान जो है का जो प्रस्तावना है आपका वह संविधान का एक मूल ढांचा है और वो संविधान का ही अंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र की राजकाज की भाषाएं कौन कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाउ टू अवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, बिल गेट्स। अगर कहने का मीनिंग है इनका कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, जो आने वाली जो ये हमारा जो पर्यावरण है उसके डिजास्टर को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का यही सही जवाब है, बिल गेट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ये सही नहीं है। आरबीआई की स्थापना आपको यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1935 में होती है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्रायोफाइलम, इमली, ब्रायोफाइटा एवं डी है गुलाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, गुलाब। आप देखे होंगे कि बच्चे में आप कभी जो है गुलाब का एक पौधा दूसरे को यहाँ से काट के लगा दीजिए, यहाँ से वो पौधा फिर वो बन जाता है। तो इस प्रकार से गुलाब पौधा एक ऐसा पौधा है जो तने के माध्यम से प्रजनन करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन है ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी है LIC और GCI, और सी है IDBI, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है, वह कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम ही भारत में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, गंगा, जो भारत में ही आपको गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड जिले में, और आपको पूरे भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है। इस प्रकार ये भारत की सबसे लंबी नदी है। हालांकि इसके सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इस प्रकार गंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, फार्मूला यूनिट ऑफ मास डैश है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 56 U, अर्थात आप यूनिट कहिए इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, Na2CO3 × 10H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। तो अगला प्रश्न हो जाएगा अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकती है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग क्या पड़ जाता है?
ऑप्शन है ए नीला, बी पीला, सी काला एवं डी है हरा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए नीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं? ये आपका हिंदी का सवाल है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृतज्ञ। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? ऑप्शन है ए। इसका सही आंसर ही देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका सही आंसर। राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? बिल्ली को कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी कर्म कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो देख लीजिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी। चूंकि कोई भी ऐसा चीज जो किसी की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये गोल है कोई चीज, तो आप इसकी ये विशेषता बतला रहा है कि ये गोल है। गोल जैसे ही आपको बताया गया तो आपको माइंड में आ जाएगा कि जैसे फुटबॉल आ जाए ऑप्शन में, क्रिकेट का बॉल आ जाए, टेनिस का बॉल आ जाए। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ गोल है वो उसकी विशेषता आ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी ऑपरेशन दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी अल्फा कण। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी क्रोमियम और निकेल का। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए कीटनाशी, बी है शाकनाशी, सी है प्रशीतक एवं डी है कवकनाशी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी प्रशीतक, अर्थात रेफ्रिजरेटर वगैरह में इसका ये यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जो इकोसिस्टम में जो नाइट्रोजन का जो परिसंचरण होता है वह केंचुआ, जीवाणु, फंजाई या प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए केंचुआ के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवक द्वारा फैलने वाली कौन सी बीमारी फंगस के द्वारा कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी वलय कृमि, रिंगवर्म, दांत खाज, खुजली, ये जो है फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए मेलानिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है ए विनिमय, बी है भुगतान संतुलन, सी है व्यापार शेष एवं डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए विनिमय दर। अगला प्रश्न है हमारा, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है? तो ए है बाजार की शक्तियां, बी है मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक, सी है विश्व बैंक एवं डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न देखिए, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश कौन करता है? तो बजट का जो फाइनेंस मिनिस्टर सारा काम देखते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको फाइनेंस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री ही होगा। तो इस प्रश्न का अगले प्रश्न देखिए, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है वसा एवं डी है शर्करा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए प्रोटीन।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, इटली की। इटली की राजधानी रोम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, आशा पारेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लातूर, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, ये अब शायद यहाँ से लेके लास्ट तक आपको इंग्लिश का सवाल है। चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। इट वाज हिज शीर फुलिश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नेस। तो अगला का देखिए, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आरी। तो अगले प्रश्न का देखिए, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो। इसकी अब आपकी उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसका सही क्या होगा ट्रांसलेशन? तो आप बना लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। अगला देख लीजिए, ये है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 4। आज का आखिरी प्रश्न है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। कमिटी का इसमें स्पेलिंग पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन आपको पहला, आप अपने हिसाब से कोई भी प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो इस प्रश्न का कोशिश कीजिए खुद से रोक के इसका जवाब जानने का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए। इस प्रकार आज का ये सीट पूरा होता है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दूसरे भाई को। और अगर आप पहले से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपसे अनुरोध है शेयर करके और दूसरे विद्यार्थी को शेयर करें, ताकि इस चैनल में आपका सहयोग हमारे लिए जो जितना भी सहयोग सार्थक रहेगा उसके हम बहुत ही आभारी रहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।